Hi guys, my name is Shyam Mishra and today I'm going to talk about basically मिकेल पॉइंट एंड मिकेल थ्योरम के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे मिकेल पॉइंट एंड मिकेल थ्योरम के ऊपर। बेसिकली ये वीडियो बहुत दिन से मैं कह रहा था मैं डालूंगा लेकिन मैं अपलोड इसे नहीं कर पा रहा था। आज वो दिन है जो मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो को। ओके, सबसे पहले बात करेंगे मिकेल पॉइंट एंड मिकेल थ्योरम के ऊपर। ओके, बेसिकली मिकेल पॉइंट, मिकेल पॉइंट एंड मिकेल थ्योरम। ओके, सो बेसिकली जस्ट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या सो या सो मिकेल पॉइंट एंड मिकेल थ्योरम। बेसिकली ये थ्योरम कहती क्या है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखूंगा, फिर आप लोग मैं अपनी ही लैंग्वेज में इस स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करूंगा, फिर आप लोग उसे समझिएगा। ओके, फिर मैं उसे फिगर से समझाऊंगा। ओके, सो इफ there is a there is a triangle ABC and points, and there are points x, y, z respectively, x, y, z on sides AB, BC, CA respectively, and points on the side. ओके, पॉइंट्स मीन्स ऑन दी साइड, मतलब ये जो एक्स वाई जेड हैं, ये ए बी बी सी और सी ए पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर है। एंड ए कॉमा बी कॉमा सी, एक्स वाई जेड आर ऑल डिस्टिंक्ट पॉइंट, आर ऑल डिस्टिंक्ट पॉइंट, then 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 सर्कम सर्कल। अब मैं इसे फिगर से बताऊंगा क्योंकि एज सच मैं बता नहीं सकता इसको ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हम लोग के पास एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। ओके ओके, सो बेसिकली दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सो एंड हम लोग के पास यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, ए बी पे एक्स है, बी सी पे हम लोग का क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। बी सी पे हम लोग का पॉइंट क्या है, बी सी पे हम लोग का वाई है। ओके, बी सी पे हम लोग का पॉइंट वाई है और सी ए पे हम लोग का पॉइंट जेड है। ओके, सो जो सरकम सर्कल होगा ना, किसका सरकम सर्कल, ए एक्स जेड का जो सरकम सर्कल होगा, मतलब ट्राइंगल ए एक्स जेड का, मतलब ट्राइंगल ए एक्स जेड बोल सकते हो या फिर ए एक्स जेड बोल सकते हो, मतलब पॉइंट ए से, पॉइंट एक्स से और पॉइंट जेड से कोई एक ही सर्कल पास करेगा ना, मतलब 3 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक सर्कल पास करता है। तो जो ए एक्स जेड से पास करने वाला सर्कल होगा, या फिर बोल दो सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए एक्स जेड, और ट्राइंगल बी एक्स वाई का जो सरकम सर्कल होगा, और ट्राइंगल सी वाई जेड का जो सरकम सर्कल होगा, वो एक पॉइंट से पास करता है, वो एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो एक पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। करके दिखाते हैं हम लोग। सो बेसिकली ये है सरकम सर्कल ऑफ ए एक्स जेड। ओके, एंड दिस इज अ सरकम सर्कल ऑफ बी वाई जेड, एंड दिस इज अ सरकम सर्कल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, फिगर अच्छे से नहीं बना और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, डोंट लाफ ऑन माई ड्राइंग। ओके, सो बेसिकली ए एक्स जेड का सरकम सर्कल है ना, बी वाई जेड का सरकम सर्कल। ओके, एंड इस
जो हम लोग का इसका सर्कल है CZY का सर्कल, ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। क्या बोलते हैं, मिकेल पॉइंट। ओके, और यही जो थ्योरम है, थ्योरम बेसिकली क्या कहती है, जो इनके जो तीनों इस ट्रायंगल में जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, ओके, इस ट्रायंगल में जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, उनके जो सर्कल होंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। ठीक है, और ये जो थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, और मतलब ये जो मैंने ऊपर एक थ्योरम लिखी, ये इस बात को कहती है कि ट्रायंगल हैं और उसमें तीन जो ट्रायंगल बनेंगे या फिर जो पॉइंट्स होंगे 6, उनसे पास करने वाले जो सर्कल होंगे, वो पॉइंट किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। ये जो पूरी स्टेटमेंट थी, इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या बोला, मिकेल थ्योरम बोला। ओके, इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग ने क्या बोला, मिकेल थ्योरम बोला। लेकिन ये जो पॉइंट होता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। अब हम लोग इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, सो वो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम। ओके, सो बेसिकली हम इस थ्योरम को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। प्रूफ करने का मतलब इनकी उस पॉइंट की एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूफ करेंगे। वह अगर हम पॉइंट की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर देते हैं तो हम थ्योरम को प्रूफ कर देंगे, है ना। सो उससे पहले हम एक चीज़ बोलना, थ्योरम से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है A B, तीन पॉइंट हैं, A पॉइंट है, B पॉइंट है, X पॉइंट है, और कोई पॉइंट है C D X, 6 पॉइंट हैं और दो सेम पॉइंट हैं, X X कॉमन है। तो क्या है, A पॉइंट है, B A है, B है, X है, C है, D है, X है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, ये A है पॉइंट, ये B पॉइंट है, ये X पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, D पॉइंट है। तो A B X से पास करने वाला सर्कल और C X Z से पास करने वाला सर्कल, मतलब इनमें एक पॉइंट कॉमन है, उस पॉइंट को X पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो क्या ये जो सर्कल होंगे जो A B X से पास कर रहे होंगे और जो C X Z से पास कर रहे होंगे, क्या वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? क्या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? अगर उनके बीच में कोई एक पॉइंट कॉमन है तो वो क्या एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है, ये दूसरा पॉइंट भी तो है। दूसरा पॉइंट क्या है? इस दूसरे पॉइंट को मैं वाई पॉइंट बोल दे रहा हूँ। ये दो, मतलब दो सर्कल्स ऑलवेज किसी एक पॉइंट पे, अगर जैसे दो सर्कल ऑलवेज दो पॉइंट पे एग्जिस्ट, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। अगर दो सर्कल कभी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, वो टचिंग सर्कल होते हैं। ये क्या होते हैं? टचिंग सर्कल। लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है ना, तो सर्कल हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर वो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट वाई एग्जिस्ट कर रहा होगा जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। सो ये मैं बताने वाला था। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, यू कैन डन बाय योर ओन सेल्फ। ओके, मैं ये बताने वाला नहीं, बहुत आसान प्रूफ है, आप कर सकते हो इसे, ठीक है। नहीं भी करो तो मान तो सकते ही हो ना, तो मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन मैथमेटिक्स में मानना नहीं है, प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने इसको बताया। सो अब हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम मैं पिछले जैसे ट्रायंगल के बेसिस पे रखूँगा। क्या नाम है? ABC, ठीक है। तो कोई ट्रायंगल है ABC, ओके। So if there is a triangle ABC, okay, and point lie करता है X Y Z, okay, X Y Z, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो सर्कल है AXZ का और जो सर्कल है BXY का, वो किसी M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनमें क्या एक X पॉइंट कॉमन है। तो अगर एक पॉइंट कॉमन है तो दूसरे पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये
जस्ट अ सेकेंड, या सो बेसिकली ये हो गया हम लोग का एक सर्कल, ठीक है, ये हम लोग का एक सर्कल हो गया, और ये हम लोग का दूसरा सर्कल हो गया जो कि बी एक्स वाई से पास कर रहा है। और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, इसी पॉइंट को मैंने एम पॉइंट बोल दिया, एम पॉइंट बोल दिया, है ना। यही तो हम लोग ने मान रखा है कि ए एक्स जेड का जो सरकम सर्कल है और बी एक्स जेड का जो सरकम सर्कल है वो किसी पॉइंट एम से पास कर रहा होगा। ये तो हम मान ही सकते हैं ना, क्योंकि उसमें एक पॉइंट एक्स कॉमन है और हमको ये पता है कि अगर दो सर्कल हैं वो इंटरसेक्टिंग है तो कभी वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर वो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने एम पॉइंट मान लिया जिसपे वो दोबारा इंटरसेक्ट करेंगे, वही चीज़ मानी है ना। उसके बाद अगर मैं प्रूफ क्या कर दूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो क्वाड्रिलेटरल एम, जस्ट इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इतना भी नहीं करता हूँ, ज़्यादा हो गया, या सब थी। हाँ, तो अगर मैं प्रूफ कर दूं एम जेड सी वाई एक साइक्लिक क्वाड है, सो वी आर डन, है ना। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो वी आर डन, हम लोग हो जाएंगे एकदम, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि एम जेड सी वाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वाई सी जेड से जो पास करने वाला सर्कल होगा वो एम से भी पास करेगा, और ये तीनों मतलब तीनों जो सरकम सर्कल होंगे वो पास करेंगे एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट से एम से। सो बाय दिस लॉजिक वी आर डन, ओके। लेकिन हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम m को y से ज्वाइन करेंगे, ओके, m को z से ज्वाइन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हर फिगर ग्रीन से हो जा रहा है सो कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ब्लू से करता हूँ इसको, स्काई ब्लू से। सो m को y से, m को z से एंड m को x से। सो अगर मैं ये वाला एंगल अल्फा लेता हूं और ये वाला एंगल बीटा लेता हूं और ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है इसे मैं गामा लेता हूं, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ये वाला जो एंगल है इसे गामा एंगल मैंने बोला, ये पूरा एंगल, ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, मैं बीटा को क्या, मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं, मैं अल्फा को 180 माइनस ए लिख सकता हूं, क्योंकि ए एक्स जेड से पास करने वाला मतलब ए एक्स जेड से जो पास करने वाला सरकम सर्कल होगा वो एम से भी पास करेगा, ये हम लोग ने माना है ना। ये हम लोग ने माना है कि नहीं माना है? माना है ना, माना है ना भाई, ये तो आप कहोगे ही माना है। उसके बाद बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बीटा को 180 माइनस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 180 माइनस बी, ठीक है, क्योंकि m से जो पास करने, क्योंकि बी एक्स एम वाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हम लोग ने मान रखा है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ये बताइए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 360 माइनस अल्फा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, है ना। और मैं गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं गामा को लिख सकता हूँ 360 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक पॉइंट पे अराउंड एंगल कितना होता है 360 डिग्री। सो गामा को मैं ये लिख सकता हूँ, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता ही है, तो ये गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 360 माइनस ऑफ माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट वैकेट पे मत जाइएगा कि आपने करली ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये वाला ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ये सब पे मत जाइए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पे जाइए, ठीक है, ओके। सो बेसिकली गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 गया, गामा की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, है ना, एंगल ए प्लस बी इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा की, है ना, ए प्लस बी गामा की वैल्यू हो जाएगी।
अच्छा, मैं यहाँ से एक चीज़ और कह सकता हूँ, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को देखूँ, तो ट्रायंगल ए बी सी में मैं एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी को 180 माइनस एंगल जस्ट अ सेकेंड, मैं एंगल ए प्लस एंगल बी लिख सकता हूँ, सी को लिख सकता हूँ ना, है ना? अगर ए बी सी ट्रायंगल है, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में से 180 माइनस घटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने लिखी है। और गामा की वैल्यू हमको पता है कि क्या आई है, गामा की वैल्यू एंगल ए प्लस एंगल बी आई है। तो अगर गामा प्लस सी करोगे तो गामा प्लस सी की वैल्यू 180 आ रही है। तो गामा प्लस सी की मतलब अपोजिट एंगल के सम का अपोजिट एंगल सम क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। सो वी आर डन। सो एम जेड सी वाई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बिकॉज अपोजिट एंगल का सम क्या आ रहा है? 180। सो ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड हो गया। ये क्या हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, मतलब एम से, जेड से, सी से और वाई से, इन चारों पॉइंट से एक स्पेसिफिक ट्रायंगल एक स्पेसिफिक सर्कल पास कर रहा होगा, है ना? एक स्पेसिफिक सर्कल पास कर रहा होगा। सो वी आर डन। उस सर्कल को मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा वो सर्कल, ठीक है। और मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका जो सरकम सर्कल है ए बी एक्स का, इसका सरकम सर्कल और इसका सरकम सर्कल एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मिकेल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मिकेल पॉइंट बोलेंगे। सो हम लोग वी आर डन, ओके। सो अब ये तो हो गया एक बेसिक टास्क जो हम लोग ने देखा, ये तो हो गया एक बेसिक थिंग। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं मिकेल पॉइंट और मिकेल थ्योरम के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइंस की। भाई मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइंस क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। और इसमें सिम्पसन लाइन का भी यूज होगा। अगर आपने सिम्पसन लाइन का लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जाके आप लोग प्लीज देखिएगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं टूल्स का इस्तेमाल करता हूं। मैं पहले रफली बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कोई एक लाइन है। फर्स्टली मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइन क्या कहता है कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइन है, दो पेयर ऑफ नॉन पैरेलल लाइन है, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब जो एक पेयर है वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा पेयर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक लाइन, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, ये एक तीसरी लाइन है और ये एक चौथी लाइन है। तो इसमें में से दोनों पेयर क्या है? नॉन पैरेलल है। तो मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइन ये कहता है, बेसिकली मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइन एक मतलब पॉइंट ही है। तो मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइन ये कहता है कि अगर दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं, ठीक है, दो पेयर ऑफ लाइंस नॉन पैरेलल हैं, तो उनके जो सरकम सर्कल होंगे वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे होंगे, उनके सरकम सर्कल एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। सो बेसिकली हम लोग इसको फिगर से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। मिकेल पॉइंट ऑफ 4 लाइंस को समझेंगे। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी डी, इसे डी मान लेते हैं, इसे ई मान लेते हैं और इसे एफ मान लेते हैं, ठीक है। इसे पॉइंट एफ मान लेते हैं। तो ए बी सी से पास करने वाला सरकम सर्कल, जस्ट अ सेकेंड, या इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सरकम सर्कल मतलब ट्रायंगल का बोल सकते हो, और इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सरकम सर्कल पास नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखिए, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। एंड इस बड़े वाले ट्रायंगल से पास करने वाला सरकम सर्कल, जस्ट अ सेकेंड यार, बहुत ये तो बेतुका बन गया, जस्ट अ सेकेंड, या जस्ट, यप, ओके, दिस इज वेल। इससे पास करने वाला सरकम सर्कल, ओके। एंड ये जो बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, इससे पास करने वाला सरकम सर्कल, ये
चारों का जो सरकम सर्कल होगा वो एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। थोड़ा मेसी हो गया होगा, आई नो, बट अगर मैं आगे बात करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट ऑफ फोर लाइंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट ऑफ फोर लाइंस। यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें फ़िलहाल के लिए, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओ या सो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ए। सो ट्रायंगल ए बी सी का सरकम सर्कल, ट्रायंगल ए ई डी का सरकम सर्कल, ट्रायंगल एफ ई बी का सरकम सर्कल, ट्रायंगल एफ डी सी का सरकम सर्कल एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मिकेल पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिकेल पॉइंट। सो इसके भी प्रूफ को हम लोग देखेंगे इसी पार्टिकुलर वीडियो में। ओके, कि इसके प्रूफ को हम मिकेल पॉइंट ऑफ फोर लाइंस के प्रूफ को हम कैसे देख सकते हैं, उसको भी हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, सो मैं अब फिगर पार्टिकुलरली इस्तेमाल करूँगा टूल्स का। सो अगर कोई एक लाइन है ये, ओके, एंड देयर इज़ अ लाइन विच इज़ नॉन पैरेलल और यू कैन से इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। ये एक तीसरी लाइन हो गई हम लोग की, एंड ये हम लोग की चौथी लाइन हो गई, ये वाली थोड़ा ये एक पार्टिकुलर फिगर हो गया। मैं नेमिंग कर देता हूं और मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसे ये इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, सो ये मैं मानता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है ना, और ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ है। ओके, सो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सरकम सर्कल ऑफ दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल, ओके, एंड circum circle of this particular triangle, okay, and circle, just a second, so basically circle of this, and मैं दूसरे से ड्रॉ कर देता हूँ एक को, और सर्कल ऑफ दिस बड़ा वाला, ठीक है, फिगर पे मत जाइएगा। ये पॉइंट ही क्या होता है, मिकेल पॉइंट होता है। ये पॉइंट ही क्या होता है, मिकेल पॉइंट होता है। ठीक है, मिकेल पॉइंट, स्पेलिंग पे भी मत जाइएगा। ठीक है, सो अब हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे, है ना। सो बेसिकली सो जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एम पॉइंट। मतलब मैं ये मान लेता हूं, मैं ये अज्यूम करता हूं, मैं पहले ये अज्यूम करूंगा, ठीक है, अगर प्रूफ करना है तो मैं पहले ये अज्यूम करूंगा कि जो ए बी सी का जो सरकम सर्कल है और जो ट्रायंगल ए ई डी का जो सरकम सर्कल है वो पहले से किसी पॉइंट एम पे मीट कर रहा है। ये पहले से किसी पॉइंट एम पे मीट कर रहा है, ये तो मैं मान ही सकता हूं, है ना, क्योंकि इसमें ए कॉमन है। अगर किसी दो पॉइंट, मतलब अगर किसी भी 6 पॉइंट है और किसी भी 2 पॉइंट मतलब कॉमन है, तो ज़रूरी है, जैसे ट्रायंगल बन रहा है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर कोई 3 पॉइंट है और कोई दूसरा और पॉइंट है, तो इससे जो सरकम सर्कल पास करेगा तो इससे भी पास करेगा, तो कहीं ना कहीं वो दोनों सरकम सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो सरकम सर्कल है वो पहले पॉइंट ई पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं दोनों,
है ना। जो ट्रायंगल ए बी सी के जो सर्कम सर्कल है और ट्रायंगल ए ई डी का जो सर्कम सर्कल है वो पॉइंट ई ए पे इंटरसेक्ट पहले से ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट एम होगा जहां पे वो दोनों आपस में दोबारा इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। ये चीज़ तो मैंने बता ही दी थी। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली पॉइंट एम से मैं ट्रायंगल किसकी बात कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात कर रहा हूं। ओके, मैं पॉइंट एम से मैं ए बी पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा, मैं पॉइंट एम से मैं ए सी पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा और मैं पॉइंट एम से बी सी पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा। सो मैं दिखाता हूं मैं कैसे, देखो मैं पॉइंट एम से लेट्स से मैं पॉइंट एम से मैं ए बी पे परपेंडिकुलर एट एक्स गिराता हूं, एट एक्स। मैं ए सी पे परपेंडिकुलर एट वाई गिराता हूं, एट वाई गिराता हूं। और मैं बी सी पे परपेंडिकुलर एट जेड गिराता हूं, एट जेड। सो बेसिकली एक्स वाई जेड क्या होंगे, कोलिनियर होंगे बाई यूजिंग सिम्पसन लाइन। मैं ए बी पे परपेंडिकुलर एट किस पे गिराता हूं, मैं ए बी पे परपेंडिकुलर एट एक्स गिराता हूं। जस्ट अ सेकेंड, या थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। सो मैं ए बी पे परपेंडिकुलर एट एक्स गिराता हूं, मैं ए सी पे परपेंडिकुलर एट वाई गिराता हूं और मैं बी सी पे परपेंडिकुलर एट जेड गिराता हूं। सो बाय यूजिंग सिम्पसन लाइन एक्स वाई जेड इज कोलिनियर, है ना। by using Simpson line xyz is collinear because m is lying on the circumcircle of abc, triangle abc, है ना। सिमिलरली मैं ये कहूंगा कि ट्रायंगल ए डी ई की बात करूं तो पॉइंट एम से मैं अगर ए ई पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो एक्स पॉइंट ही होगा। अगर मैं ए डी पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो सेम पॉइंट वाई होगा। अगर मैं ई डी पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो परपेंडिकुलर मैं ई डी पे परपेंडिकुलर लेट से एट पॉइंट टी गिराता हूं, मैं टी गिराता हूं एट पॉइंट टी। ओके, है ना। मैं ट्रायंगल ए डी की बात कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल ए डी ई में मैं ए ई पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो एक्स पॉइंट ही हो जाएगा, है कि नहीं है। पॉइंट एम से अगर कोई पॉइंट है और अगर कोई लाइन है, जैसे एक कोई पॉइंट है ना, और अगर एक कोई सेम ही लाइन है तो अगर एक पॉइंट से सेम लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया जाए तो वो सेम मतलब वही पॉइंट होगा ना यार। ये तो बेसिक चीजें आप समझते ही हो। तो ए ई पे परपेंडिकुलर एक्स ही होगा, ए डी पे परपेंडिकुलर वाई ही होगा, मतलब पॉइंट वाई पे ही परपेंडिकुलर गिरेगा, है ना। कहने का मतलब मैंने ए बी ए ई पे परपेंडिकुलर एट पॉइंट एक्स गिराया, ए डी पे परपेंडिकुलर एट पॉइंट वाई गिराया और ए डी ई डी पे परपेंडिकुलर एट पॉइंट टी गिराया। तो एक्स वाई टी जो होगा वो कोलिनियर होगा, एक्स वाई टी क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है। और बाय यूजिंग मैंने ये भी कहा कि एम से मैंने ए बी पे एक्स पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराया, मैंने ए सी पे वाई पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराया, मैंने बी सी पे जेड पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराया, तो एक्स वाई जेड इज ऑल्सो कोलिनियर। सो अगर एक्स वाई जेड कोलिनियर है, एक्स वाई टी कोलिनियर है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड टी चारों कोलिनियर होंगे, चारों कोलिनियर होंगे, है कि नहीं है भाई। ये चारों कोलिनियर नहीं हो जाएंगे क्या, बोलो। चारों कोलिनियर हो जाएंगे ना, मतलब दोनों के लिए सेम सिम्पसन लाइन हो जाएगी भाई, ये तो आप लोग समझते ही हो, है ना। सिमिलरली अब ये चीज मैंने अप्लाई इसमें कर दी। अब मैं क्या कहूंगा, मैं यही चीज यूज करूंगा किसमें, इनके सर्कम सर्कल को प्रूफ, मतलब सर्कम सर्कल को प्रूफ करने के लिए ऑफ एफ डी सी एंड एफ ई बी। सो बेसिकली अगर मैं ट्रायंगल एफ डी सी में बात करूं तो एफ डी सी में
तो अगर मैं एफ डी पे परपेंडिकुलर गिराऊं पॉइंट एम से, तो वो एट पॉइंट टी गिरेगा, है ना, एट पॉइंट टी गिरेगा, क्योंकि एम पॉइंट से एफ डी पे पहले से परपेंडिकुलर गिरा है, मतलब ई डी पे परपेंडिकुलर गिरा है, जो सेम होगा एफ डी के लिए एट पॉइंट टी। उसके बाद मैं सी डी पे परपेंडिकुलर गिराऊं, जस्ट अ सेकेंड, मैं सी डी पे परपेंडिकुलर गिराऊं, सॉरी सी डी पे नहीं होगा, गलती से मैंने इसे लिख दिया। अगर मैं एफ सी पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो पॉइंट जेड पे गिरेगा, है ना भाई। इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए, अगर इतना बेसिक नहीं आता है तो फिर हो नहीं पाएगा, है ना। एफ सी पे मतलब मैंने एफ सी पे परपेंडिकुलर गिराया एट पॉइंट जेड, और उसके बाद मैं अगर डी सी की बात करूं तो वो परपेंडिकुलर गिरेगा किस पे, वो परपेंडिकुलर गिरेगा एट पॉइंट वाई, एंड वी नो डैट कि एक्स सॉरी वाई जेड टी इज कोलिनियर। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं, सो एम लाइज ऑन दी circumcircle of triangle FDC by converse of Simpson line. Okay, by converse of Simpson line you can do it. Okay, उसके बाद मैं यही चीज़ किस में कहूँगा, ट्राइंगल FEB में, ठीक है। तो अगर मैं FE पे परपेंडिकुलर गिराऊँ तो वो पॉइंट T पे गिरेगा। मैं अगर FB पे परपेंडिकुलर गिराऊँ तो वो पॉइंट Z गिरेगा, और अगर मैं EB पे परपेंडिकुलर गिराऊँ तो वो पॉइंट X पे गिरेगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना। और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, सो एम लाइज ऑन circle of triangle, just a second, triangle FEB and we are done। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो पॉइंट M है वो ट्राइंगल FEB पे भी लाई करेगा, वो ट्राइंगल FDC पे भी लाई करेगा ना, FDC है ना, और वो ट्राइंगल ABC पे भी लाई करेगा, और वो ट्राइंगल क्या नाम था, AED, वो ट्राइंगल AED पे भी लाई करेगा। सो वी आर डन। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इसके सरकम सर्कल पे भी लाई करेगा, इसके सरकम सर्कल पे भी लाई करेगा, इसके सरकम सर्कल पे भी लाई करेगा, इसके सरकम सर्कल पे भी लाई करेगा। मतलब ये M पॉइंट जो होगा वो ऐसा पॉइंट होगा जिसपे चारों के सरकम सर्कल क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एंड वी आर डन, है ना। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्रायंगल के सरकम सर्कल होंगे वो किसी पॉइंट M पे मीट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो पॉइंट चारों के सरकम सर्कल पे लाई करेगा, और वी आर डन। सो समझिएगा इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे दोबारा से देखिएगा, है ना। इतना बेसिक कोई भी आपको इतना बेसिक ओलंपियाड ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।